दोस्तों क्विज़र बुक की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सक्सेस बूस्टर बुक से प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे। अगर बाकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उसे जरूर जाकर देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? तो इनमें जो 5 इंडीज थे वो थे ऑप्शन बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के जो गद्य प्रकरण कहलाते हैं वो कहलाते हैं ब्राह्मण। हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला ग्रंथ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशिकी। तो ऋग्वेद के ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। अब बात करते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है तैत्तरीय। हो गया तैत्तरीय, सतपथ और तैत्तरीय। इसके बाद बात करते हैं सामवेद। तो सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश। फिर इसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। तो आपके 4 वेद हैं, उनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो जो मुगल सम्राट जो अनपढ़ था वो था अकबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? इनमें देखना है कि कौन से जो मेल हैं वो नहीं खाते हैं। एक तरफ बुक लिखी हुई है, दूसरी तरफ है उनके राइटर। तो पहला है पुराने पत्रों का एक समूह। तो ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। फिर है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो ये लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, ये लिखा है कार्ल मार्क्स ने। और यहाँ पे ये लिखी है समय का संक्षिप्त इतिहास। तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिख के ये लिखी है स्टीफन हॉकिंस ने। तो समय का संक्षिप्त इतिहास जो लिखी है स्टीफन हॉकिंस ने। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें ये देखना था कि कौन सा मेल जो नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना जो करी थी वो करी थी अरविंद घोष ने। और इस पत्रिका का सर्वप्रथम जो संपादन शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था 6 अगस्त 1906 को। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? ये ले लिया गया था 11 फरवरी 1922 को। और ये किसके बाद वापस लिया गया था? तो 4 फरवरी को 1922 को 4 फरवरी 1922 को चौरा-चौरी कांड हुआ था गोरखपुर के निकट। तो उसके बाद ही गांधी जी ने कमेटी बुलाई और उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को जो रद्द कर दिया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि जो चौरा-चौरी कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। और ये किस शहर के निकट हुआ था? तो ये हुआ था गोरखपुर के शहर के निकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। तो ये जो करी थी वो थी फिनिक्स। यहाँ पे उन्होंने करा था डरबन में फिनिक्स मठ की स्थापना जो करी थी। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि फिनिक्स मठ की स्थापना, जो फिनिक्स मठ है वो कहाँ पे है? वो है डरबन, जो कि है साउथ अफ्रीका में।
और फिनिक्स मठ की स्थापना किस टाइम पे करी गई थी? तो करी गई थी 1904 में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहला मठ जो गांधी जी ने जो बनाया था वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फिनिक्स मठ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को आंदोलन कहा जाता है। तो ये जो आंदोलन था वो कहा था स्वदेशी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। तो जो पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए जो आंदोलन शुरू किया तो थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? तो जो 3 भाई थे वो थे दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। अगला क्वेश्चन है, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं। तो जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं उन्हें शंकुधारी वन कहते हैं, सॉरी पर्णपाती वन कहते हैं उन्हें। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्ते झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना जो है वो किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये है उत्तर प्रदेश एवं बिहार प्रदेशों का। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? पहले इनकी ऊंचाई देख लेते हैं कितनी कितनी है। जैसे दार्जिलिंग की ऊंचाई है 6710 फीट, शिमला की ऊंचाई है 6988 फीट, डलहौजी की ऊंचाई है 7802 फीट और ऊटी की जो ऊंचाई है वो है 7349 फीट। तो इनमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो है डलहौजी जो कि 7802 फीट। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र पाया जाता है वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय नम प्रकृति वन का। अगला क्वेश्चन है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है। तो टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य होता है लाल मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था इसके पहले जब ये नाम इसका रखा गया था तो ये हुआ था बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों का विलय करके 1921 में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। फिर 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और तब इसका नाम कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू करी गई है राजीव आवास योजना। अगला क्वेश्चन है, जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज़ आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? आपकी भूमिका या शीर्षक, आपकी पसंद और नापसंद, आपका व्यवसाय, व्यापार या उद्योग, आपके व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं मतलब किसी बिजनेस पर्पज से आप किसी से मिलते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ है जो आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? तो है आपकी पसंद और नापसंद। अगला क्वेश्चन है, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, मतलब जो पॉइंट है वो देखते हैं। यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है, पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट है यह भारत में आय स्तर पर निष्पक्ष आवंटन करता है। तीसरा पॉइंट है यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो इसमें देखना है कि जो उपयुक्त 3 पॉइंट दिए हैं इसमें सही कथन कौन सा है। इसमें जो आपका सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों ही दोनों, क्योंकि तीनों पॉइंट जो हैं वो पूंजी खाता के संबंध में एक सही है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है। आर्थिक आसूचना परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वो होते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इस टाइम कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। आगे क्वेश्चन देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है। तो यहाँ पे होती जो होता है 5 वर्ष की सेवा। मतलब कि अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर आपको अगर कार्य करना है तो उसके पहले आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष की सेवा आपको करनी रहेगी। इसके बाद ही आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उसके पात्र बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं वो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, ये सभी जो हैं वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो ये जो थे वो थे चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी तो उस टाइम पे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था। उसके बाद फिर जब 11 दिसंबर को अगली बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूर्ण रूप से स्थायी सदस्य जो बना दिया गया था 1946 में। दूसरी बैठक 1946 में 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को पूर्ण रूप से स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो मतलब कि पहले जो अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष या फिर ये पहले अध्यक्ष या फिर पहले अस्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे सरदार पटेल। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। साथ में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है। तो ये करता है अतिभारण से, ओवरलोडिंग। मतलब कि जैसे होता है ना कि आपके घर में से लगा होता है फ्यूज, जैसे फ्यूज बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर ओवरलोड हो जाती है तो फ्यूज वहाँ से उड़ जाता है। तो फ्यूज जो है ये अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग की से इसकी जो रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम बनाने के लिए समानता निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो क्या आता है यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है। ये होती है मलत्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितने मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये होती है 4.6 से लेके 6.1 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर ये होती है। पर यहाँ पे अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो उसकी संख्या कितनी होती है। तो उसकी होती है लगभग
4.5 हज़ार से लेके 11,000, 4.5 से लेके 11,000 घन मिलीमीटर ये होती है। मतलब कि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या होती है वो होती है 4.6 से लेके 6.1, और जो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है वो होती है 4.5 हज़ार से लेके 11,000 प्रति घन मिलीमीटर ये होती है। तो दोनों चीज़ें जो हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन, जब लोहे की कील में जंग लगता है तो कील का वजन जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है तो वह है पौराणिक और प्राचीन। दोनों का मतलब वो जो अर्थ निकलता है वो प्राचीन ही है। तो पौराणिक का मतलब ये होता है कि प्राचीन समय में, प्राचीन का मतलब तो प्राचीन है ही है। तो इसका जो प्राचीन का जो विलोम जो सही रहेगा तो रहेगा नवीन या अर्वाचीन। तो यहाँ पे अगर नवीन होता पौराणिक की जगह पे या अर्वाचीन होता तो ये शब्द जो मिला होता सही हो जाता। बट यहाँ पे देखना सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। बाकी कनिष्ठ, ज्येष्ठ, ध्वंस, निर्माण, उग्र और सौम्य ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ऑप्शन के सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मार शब्द का पर्यायवाची है। तो मार शब्द का जो पर्यायवाची है वो है अनंग। अगला क्वेश्चन है, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये शब्द होगा हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देने का जो एक शब्द होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लाल पीला होने का मुहावरे का सही अर्थ वो है बहुत गुस्सा होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो होगा आनुषंगिक। ये आपका जो रहेगा वो एकदम सही वर्ड है। बाकी जो भी ये सब लिखे हैं आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आनुषंगिक। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत करी है? ये करी है 72,000 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के साथ किस राज्य की सरकार ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आज बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हरियाणा के साथ जो समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो किया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है? तो ये है मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु जो है उसमें कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा फिर हो जाएगा ऑप्शन सही ऑप्शन बी मेघालय। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और किस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया? तो ये तमिलनाडु, मतलब कि ये तमिलनाडु राज्य के जो पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे जिनका 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा करी है? तो करिए 1 अरब डॉलर का निवेश करने की। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 50वां स्थान मिला है? तो 50वां 85 नंबर का जो स्थान मिला है भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये जो कर्ज की मंजूरी प्रदान करी है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो नए चेयरमैन और निदेशक जो बने हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? तो ये जो थी वो थी मेलिना साल्वनी। यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि अच्छा, आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना जो थी जिनको पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे इसी तरीके से, तब देखना रहेगा कि इसमें ऑप्शन सही आपका कौन सा है। तो जो की पॉइंट रहते हैं क्वेश्चन पे, उनको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिए, ताकि आपको किस तरह के क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछे तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो पाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में से कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश में अब 13 नए जिले बनेंगे, मतलब कि ऑप्शन बी 13। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो के तौर पर जो जाना जाता है वो जाना जाता है मकबूल फिदा हुसैन को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में सबसे पहली बार जो पदक जो है प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित प्रशांत सिंह खेल के खिलाड़ी हैं, मतलब ये देखना है कि इनमें से जो प्रशांत सिंह हैं वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो है बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार के निकट बना हुआ है, और अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो स्थित है बरेली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? मतलब कि जितने भी नृत्य, नाटक और संगीत से संबंधित जो फैसले लेने रहते हैं और उनके विकास से संबंधित जो भी संस्थान है जो कि जिम्मेदार है वो है संगीत नाटक अकादमी। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो 2 से 8 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? जब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 बुक का नाम दिया हुआ है, इसमें देखना है कि जो बुक सरोजिनी नायडू ने जो नहीं लिखी है। तो पहली बुक है द ब्रोकन विंग, जो कि इन्होंने लिखी है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी इन्होंने लिखी है। द बर्ड ऑफ टाइम, ये भी इन्होंने लिखी है। पर जो गोल्डन बर्ड है ये लिखी है बर्ड से ग्रिम ने। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये बुक इन्होंने न लिख के बर्ड से ग्रिम ने लिखी है। तो ये अच्छी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर आप लोग जरूर किया करें।